अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा बतूल मजहर आज कुछ आपसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बात करूँ। गोलियां ज़रूर हैं जो कि आपको मदद देंगी हमल ठहराने में, लेकिन उनको शुरू करने से पहले एक हेल्थी लाइफस्टाइल बनाइए। अपना वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए, और कम करने का बेहतरीन तरीका है रोज़ाना की आधे 1 घंटे की वर्जिश करें, ब्रिस्क वॉक करें, कोई एरोबिक क्लासेस लें या किसी ट्रेनर के साथ करें। मैं तो कहती हूँ कोई ट्रेनर ज़रूरत नहीं है, आपके घर में सीढ़ियाँ तो होंगी, रोज़ आप 3-4 दफ़ा 10 चक्कर लगाइए सीढ़ियों का, बड़ी तबीयत साफ़ होती है और बहुत अच्छी वर्जिश होती है। सो ज़रूरी नहीं कि हम महंगे इलाजों में ढूंढें, अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो बहुत आसान है। आपके सहन में आप तेज तेज वॉक कीजिए, आधे घंटे 1 घंटे वॉच कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। नशास्ता कम करें, कैलोरीज कम करें, पराठे छोड़ें, जो हमारी बहुत पेस्ट्री और ये जो हम फिजी ड्रिंक्स पीते हैं इनको कम करें, जूसेस छोड़ दें और अपना वजन कम करें। आपकी फर्टिलिटी तकरीबन 20% बेहतर होगी अगर आप सिर्फ 5% वजन कम करेंगी। सो ये चीजें हैं जो आप कुदरती पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आप मॉडिफाइड फूड कम लेंगे, यानी मॉडिफाइड फूड क्या होता है, ये जो बर्गर्स हैं और जो मुख्तलिफ जैसे ये सॉसेजेस, ये मॉडिफाइड है, ये प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड हैं। जो हमारे गाँव की गज़ा थी, जो हम बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड लिया करते थे, दाल खाते थे, चावल खाते थे और साथ अपना सब्जी का सालन होता था, साग होता था, वही चीज़ें अगर हम खाएं और रोज़ एक पिज़्ज़ा और रोज़ एक बर्गर की जगह अपनी डाइट को आप कहिए ऑर्गेनिक या विलेजर डाइट कर लीजिए, तो आपकी डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ करनी है, और इलाज जो है वो यूजुअली बहुत आसान है, और तकरीबन 50% लड़कियां, 60% लड़कियां जिनको पीसीओएस है और वो ये गोलियां इस्तेमाल करती हैं किसी मालिज के अंडर केयर, तो उनके यहाँ आराम से हमल ठहर जाता है। अलबत्ता जिनको इससे फायदा ना हो तो उनको फिर ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और मैं आपसे ख़ास मशवरा दूंगी कि जो टीके हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो किसी अच्छे एडवांस्ड मेडिकल जो आपके फर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं उनसे कराइए। ये नुक्कड़ के डॉक्टर से टीके लगवाना बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इन टीकों से खातून की जान भी जा सकती है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। और आप अगर सोचती हैं कि मैं तो सब इलाज कर चुकी हूँ, मैं तो वजन भी अपना कम कर लिया, तो फिर सोच आती है एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का, जिसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन के लिए गोलियों के साथ टीके इस्तेमाल करते हैं, फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, उसके साथ फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के बारे में सोचा जाता है। लेकिन ये सब बातें जब आप 3-4 साल 5 साल आपकी शादी को हो गए, अब आपकी उम्र 30 साल के लगभग हो गई है, अब आप सोचती हैं कि ये चीज़ें कामयाब नहीं है, या आपके हस्बैंड के साथ भी कोई मसला चल रहा है या वो मुल्क से बाहर है, तो फिर एडवांस फर्टिलिटी के इलाज आते हैं। उस सिलसिले में मैं एक अच्छे सेंटर में काम करती हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इन फर्टिलिटी मेडिकल सेंटर है। ये डॉक्टर सज्जाद हैदर के निगरानी में ये मुल्क गिर उनके सेंटर्स मौजूद हैं हर बड़े शहर में, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बहुत से छोटे शहरों में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये एक हमारे लिए प्रिविलेज है कि अब बहुत से सेंटर्स हमारे घरों के करीब हैं और आप अच्छे मॉलेज से मशवरा कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं आप उस मशवरे पे अमल करना चाहें, इस वक्त ना करना चाहें, बाद में सोच सकती हैं। सो सिंपल चीज़ों से शुरू कीजिए और आपकी सीढ़ी एक एक स्टेप करके ऊपर होती चली जाएगी।